मैम। प्रणाम। सबको आवाज़ क्लियर आ रही मेरी? नमस्ते दीदी, सभी को प्रणाम। हाँ, प्रणाम प्रणाम। शिवा मैम, कोई पीछे खड़ा है आपके? हाँ दीदी, कोई आए हुए हैं, अब इनको कुछ सब लोग बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे या प्रणाम मुद्रा में, प्रार्थना के लिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. कल कितने लोगों ने पूरा जो हम लोगों ने लास्ट तक मैटर टिक कराया था उसका एक बार रिवीजन किया है? मैम, आपने स्थित प्रज्ञा बोला था, उसको नाइट में रीड किया था, दूसरे दिन स्थित प्रज्ञा से लेकर लास्ट तक जो आपने बोला था। ठीक है। और बाकी सब लोगों ने? मैम, स्थित प्रज्ञा वाला अच्छी तरह पढ़ लिया। चल, आज ओपन करेंगे स्थित प्रज्ञ और 12 चैप्टर, दोनों को लगभग कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। अच्छा, एक बार ये तो रिवीजन कर लिया सभी ने कि कितने हमारे श्लोक हमारे यूनिट से कनेक्टेड है, कितने श्लोक और चैप्टर हमारे यूनिट से कनेक्टेड है। मानसी देखा था? देखा? चलो 54 नंबर में आएंगे श्लोक में। इसका हम लोगों ने अर्थ देख लिया था कल ही, 47, 48 और 50 का। फर्स्ट में भी देख लिया था, फर्स्ट नंबर का, 6 नंबर का, फिर इसके बाद 23 नंबर का। अब हम लोग प्रॉपर देखते हैं स्थित प्रज्ञ अर्जुन उवाच, जहाँ से शुरू हो रहा है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थित धी किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? ठीक, ये अर्जुन किससे पूछ रहे हैं? भगवान कृष्ण से। और कब पूछ रहे हैं? जब उन्हें काफ़ी कुछ भगवान कृष्ण की बातें समझ में आने लगी हैं कि एक व्यक्ति जो संसार में है वो संसार में जीवित रहते हुए अपने कर्तव्यों का भी निर्वाह कर सकता है और पूरी तरीके से संसार से डिटैच्ड भी रह सकता है। जब ऐसा उन्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, जब उन्होंने देखा 47 नंबर की डेफिनेशन कि कोई भी कर्म करे लेकिन सफलता और असफलता पर ध्यान ना दे, केवल अपने कर्तव्य को करने पर ही पूरा ध्यान दे, तो अब उन्हें लग रहा है कि एक बार अगर भगवान कृष्ण बार बार कह रहे हैं कि अपने आप में स्थित होकर कर्म कर, स्थित होकर कर्म कर, समत्व भाव में आकर कर्म कर, तो अब वो इस बात को जानने के लिए थोड़ा थोड़ा सा मन बना रहे हैं कि यदि कोई स्थित हो जाए तो उस स्थित प्रज्ञ जो पुरुष के लक्षण क्या होंगे। श्री भगवान वाच प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। मीन्स श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थिर संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। मतलब संपूर्ण कामनाओं का मीन्स हुआ कि एक होता है ना कि हमने दिन भर कर्म किया और रात को सोते समय हमने क्या सोच कर सोने जा रहे हैं कि जो कुछ मेरे सामर्थ्य में था उतना हमने कर्म किया, अब सारे कर्म को आपको समर्पित करते हैं भगवान जी या सद्गुरु भगवान, जिस पर भी हम लोग आस्था रखते हो, समर्पित करके अब रात में आराम से सो जाएं। अभी हम लोग मोस्टली क्या होते हैं कि जब जब हमें जिस चीज़ की आवश्यकता होती है तो रात के समय हमें वो चीज़ और अधिक याद आती है। सोते समय जो जो चीज़ें हमें दिन में ध्यान नहीं होती, 2 टाइम होते हैं जब जब हमें हर छोटी से छोटी बात याद आती है, एक सोते समय और एक पूजा करते समय। ठीक,
दो ही जगह होती है। आप देखना जो जो काम बिल्कुल ध्यान में ना हो, ठीक, वो भी पूजा करते समय याद आती है। कई बार इसको नेगेटिव एस्पेक्ट में भी ले सकते हैं और कई बार इसे पॉजिटिव भी ले सकते हैं। नेगेटिव ऐसा कि हम जिन जिन कामों को नहीं करते हैं वो सब हमें पूजा करते समय ध्यान आ रहे हैं, और पॉजिटिव ऐसे कि जो पूजा करने का समय है वहाँ हमारी मानसिक स्थिति सकारात्मक ऊर्जा के साथ इकट्ठी हो रही है। तो जब हम सकारात्मक स्थान में हो, सकारात्मक वातावरण में हो, सकारात्मक एक अवस्था में हो, तो उसी समय हमें अपने ना करने वाले या जो कुछ हमारा पेंडिंग में जो वर्क पड़े हैं वो सब हमें याद आना स्वाभाविक है। और रात को सोते समय, तो ये दो समय हैं जहाँ पर हम कोई भी चीज़ जो हम करना चाहते हैं, जो चीज़ें हमारे जीवन की अधूरी हैं, वो सब हमें ये दो समय याद आती हैं। और यदि इन दोनों के समय हम किसको नहीं याद आएंगी चीज़ें, जिसके जीवन में जो कर्म है वो सतत पूरा होता जा रहा है, उसको सोते समय कुछ याद नहीं आता है, उसको सीधा नींद आ जाएगी। ठीक, तो कह रहे हैं कि उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है जिसने किस सभी संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग दिया हो। अब यहाँ एक लाइन को और समझ लें कि संपूर्ण कामनाओं को कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में भली भांति त्यागता नहीं है, उसने ऐसा अपना दिनचर्या या जीवन सेट कर रखा है, काम के प्रति एक बिल्कुल सजगता स्थापित कर रखी है कि काम अलग है और शांति जो है हमारी, शांति के साथ काम करेंगे, ना कि काम करने के बाद शांति प्राप्त करेंगे। ये जिसने जिसने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो धीरे धीरे वो अपनी कामनाओं को ऑटोमेटिक उसके जीवन से त्याग होता। काम तो सब करेंगे, बहुत सारे लोगों को देखो काम वो सब करेंगे, लेकिन वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि अभी हमें ये करना है, ये करना है, ये नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो ये नेचुरल होता है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो स्थित प्रज्ञ क्या हुआ कि जो जिसके मन में काम सब कर लिए, कर्तव्य सभी निभा लिए हैं, लेकिन अब किसी के प्रति अटैचमेंट नहीं है, तो वो सब क्या है, स्थित प्रज्ञ होंगे। दुखेषु अनु द्विगमनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिर उच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह है, मतलब सर्वथा डिटैच्ड है, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। तो अब आप देख लो कि ऐसे लोग मिलना जिनके जो शब्द पढ़ रहे हैं, राग ना हो जीवन के प्रति, किसी तरह का भय ना हो, क्रोध ना आता हो, ऐसे लोग स्थिर बुद्धि कहा जाएगा, ऐसे मुनियों को या ऐसे आत्माओं को। तो आप देख लो कि हमारे जीवन में ऐसे किस जितने लोग यहाँ हैं, ऐसे किसके जीवन में ऐसे लोग हैं? कोई अपने जीवन में है ऐसा जिसको हर समय 24/7 हमने ये गुण देखे हो? ठीक, देखो हमने देखा है सही में, लेकिन देखा अपने देव संस्कृति विश्वविद्यालय में। ठीक है, बिल्कुल सही देखा, इतने गहराई से देखा है कि ऐसा लगता है कि सच में भगवान बुद्ध का बुद्धत्व क्या होगा, भगवान महावीर का संतत्व क्या होगा। इस चीज़ को इतनी गहराई में देखा है कि कभी याद आती है तो लगता है दुनिया की सारी चीज़ों को एक साइड कर दो, वो कुछ क्षण वो याद भी कर लो तो वो याद ही जीवन को फिर से नॉर्मल खड़ा कर देती है। फिर नेक्स्ट है इसी में, यह सर्वत्र नाभि स्नेह प्राप्य शुभाशुभम नाभि नंदति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। मीन्स जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। मतलब हमें कुछ मिल जाए तो ये नहीं है कि हम इतना प्रसन्न हो गए कि अब हमसे ज़्यादा खुश इस दुनिया में कोई नहीं है, और जब हमें कुछ नहीं मिला या किसी ने हमारा अपमान किया तो हम ऐसा दुखी नहीं हुए कि लग रहा है कि हमसे ज़्यादा दुनिया में किसी का अपमान नहीं हुआ। तो दोनों चीज़ों के बीच यदि सामंजस्य है, क्योंकि भगवान बुद्ध की एक लाइन सबने सुनी होगी कि वीणा तभी बजेगी जब स्वर जो तार है वीणा के ना तो लूज हो ना तो टाइट हो। क्योंकि मोस्टली लोग जब हम लोग एक बात करते हैं ना, उसमें से हम भी आते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले कमी और यह हैं वो अपने आप में देख लेते, तब कुछ समझ में आता है कि उसका रिजल्ट क्या होगा। अच्छे लोग क्यों दुखी अधिक होते हैं अक्सर करके,
और जैसे उनकी समझ आती दुख से बाहर आ जाते हैं। क्योंकि अच्छे लोगों का अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है, अच्छे लोगों का अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है। वो छोटी, जैसे अभी दो लोग हैं, अभी हम हूँ दूसरा, एक व्यक्ति को कुछ भी हुआ बस उसने अपना काम बनाया और चलता बना, और हम लोग जैसे हम हैं तो हमने काम भी नहीं बनाया अपना, ठीक है, लेकिन उसकी चीज़ों से, उसकी चालाकी से हर्ट भी हो गए, काम भी नहीं बनाया, और उसके बाद मन ही मन उस बात को याद भी कर रहे हैं। ये सबसे वीक पॉइंट है जीवन का। इसीलिए अच्छे लोग दुखी होते हैं। वो तो वही हो गया, चोरी ना करने का 10 बार हमें मलाल हो गया, बजाय उसकी चोरी कर लेते तो अच्छा होता। कम से कम चोरी का जो दोष लगता उससे उसको भोग कर मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। तो यदि जीवन में कुछ अच्छाइयाँ हों तो पहले जीवन में इन चीज़ों से बड़ा क्लियरिटी अपने जीवन में लेकर आनी है कि कहीं पर भी कुछ भी आपको लग रहा हो, या तो आप पहले अलर्ट रहो, नहीं अलर्ट हुए हो तो जितनी बड़ी भी घटना घटे उसको बिल्कुल कट करके आगे निकल जाओ। फिर यही सोचो कि प्रकृति ने निर्धारित किया था, खत्म बात, ये बिल्कुल कट कर दो वहाँ से। तो फिर हालांकि जो लोग सही से जीते हैं उनको जल्दी से समझ भी आ जाती है, लेकिन फिर भी लगता है कुछ टाइम क्यों खराब करना, वो भी ना करो, है ना। तो ये यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, शुभ और अशुभ, मतलब जीवन में, क्योंकि हम लोग पूरे दिन किस लिए अपनी हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। जैसे ही शुभ होता है हमारे अंदर एनर्जी आती है, और जैसे ही अशुभ होता है सारी एनर्जी 3 दिन पीछे चली जाती है। जितनी बड़ी चीज़ आएगी, हमें पता है कि सामने वाला व्यक्ति ईमानदारी नहीं दिखाएगा, लेकिन हर 5 दिन बाद हम फिर से एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं कि अब ये ऐसा कर देगा, अब ये ऐसा कर देगा। एक बात समझ ले, हर व्यक्ति यहाँ पर अलग है, नेचर बदलेगा नहीं, और बदलेगा भी तो वो हम जरूरी नहीं कि सब कुछ हमारे अनुसार बदल जाए, हो सकता है उसकी चीज़ें बदल भी रही हूँ लेकिन मेरे अनुसार नहीं बदल रही। तो यहाँ पर एक ही काम फार्मूला काम आता है, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, ठीक। इस कॉन्सेप्ट को समझना कठिन है, लेकिन जीवन में आ जाए तो इससे सरल कुछ भी नहीं। तो ये क्या है, राग और द्वेष के बीच तभी समानता आएगी या सहजता आएगी जब हम सारे सुधार कहाँ करने, यम नियम पढ़ा था हम लोगों ने, सुधार कहाँ करने, अपने में करने हैं। दूसरों को क्या करना है, केवल स्वीकार करना है और अपने में सुधार करना। अभी हम लोग गलती बार बार कर रहे हैं, हर दिन हर क्षण, जब जब दुखी होंगे ध्यान से देखेंगे गलती कहाँ हो रही, फिर हम सामने वाले में सुधार करना चाह रहे हैं। हो सकता है हम गलत भी बोल रहे हैं, लेकिन वैसे गलत नहीं है, ये सही बात है। सुधार, जब जब हम लोग दूसरों में सुधार करने की कोशिश करते हैं और रिजल्ट नहीं आता है तो बस समझ लेना फिर दुखी हो जाएंगे। तो इसका मतलब गलती कहाँ हुई, फिर हमारी तरफ से हो गई। तो सुधार अपने में करना है, स्वीकार दूसरों को करना है, ठीक। नेक्स्ट है, यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानि सर्व सह इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। अब कछुए की कहानी हम लोगों ने जीवन भर सुनी, हो सकता है सब लोगों ने देखा भी, कुछ लोग तो घर में भी कछुए को रखते हैं कि धन आएगा। धन आए ना आए, कछुआ अगर किसी घर में है तो उसको डेली देखेंगे तो सद्बुद्धि तो आ जाएगी और धैर्य आ जाएगा। क्योंकि हमने भी देखा है, कुछ हमारी फ्रेंड सर्कल में है, तो कछुए से हमने कहा कि कुछ मिले ना मिले, किसी व्यक्ति को डेली देखें तो धैर्य तो आ जाएगा। धैर्य क्यों आ जाएगा, वो इतना धीरे चलता है, इतना धीरे उसके सारे कार्य हैं, जिसको देखकर आपका पेशेंस एक बार तो टूट जाएगा, ठीक है। हर काम उसका धीरे, तो वैसे तो बुरा लगता है कि कछुआ सब काम धीरे करता है, लेकिन जब उसके पूरे जीवन का आकलन करेंगे तो ऐसा लगता है इससे श्रेष्ठ और इससे समझदार कोई प्राणी नहीं है। क्या है कि वो इतना, क्योंकि जब हम धीरे चलने की आदत हो गई है। एक बार एक कहानी सुनाते हैं ओशो जी की। वो क्या करते थे कि अक्सर करके जहाँ पे वो क्या बोलते हैं, कहीं वो किसी मंदिर में या चर्च में जाते थे, तो उन्होंने कहा वो जब भी वो काफ़ी दिन जाते रहे, वो कहाँ बैठते थे जाकर, जहाँ जूते चप्पल लोग उतारते हैं। तो एक बार किसी ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों करते हो, तो उन्होंने कहा कि इसलिए ऐसा करते हैं ताकि कल को कोई हमें प्रवचन से हटा दे
तो कहाँ हमें छोड़ेगा, बिल्कुल लास्ट में छोड़ेगा। तो हम जहाँ वो छोड़ेगा वहाँ हम ऑलरेडी बैठे हैं। ठीक, ये क्या है, जो संत महापुरुष होते हैं ना, वो अपने जीवन में सब करके देख लेते हैं। क्यों करके देख लेते हैं? क्योंकि वो अपने आप को ही हर दिन ट्रेन कर लेते हैं, अपनी प्रज्ञा को जगा लेते हैं कि अपमान और सम्मान के बीच कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अपमान और सम्मान के बीच यदि हमने अपनी बुद्धि को खराब कर दिया, खर्च कर दिया, तो पूरे जीवन पर फर्क पड़ता है। तो कछुए के हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब जब कभी समस्याएं आए, संकट आए, परेशानियां आए, तो एक संत महापुरुष और अध्यात्म जगत के लोगों को छोड़कर कोई से भी अपनी बात को शेयर ना करें, किसी के पास अपने कष्टों के बारे में बताएं नहीं। क्योंकि जब खराब समय होता तो हर कष्ट किसी को शेयर करने के पर वो आपको और मल्टीप्लाई होकर कष्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो संत महापुरुष हैं या जिनकी थोड़ी सी आध्यात्मिक दृष्टि है, तो वो चीज़ों को उतना नहीं लेंगे। संत महापुरुषों के लिए तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो तो आगे ही बढ़ाएंगे। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी किसी का थोड़ा भी विकसित है तो वो आपकी समस्या को समस्या नहीं मानेंगे, बल्कि ये मानेंगे जीवन का एक फेज़ है जो आपको सिखाने आया है। तो कछुआ क्या है कि जब जब संकट आ रहा है अपने आप अपने को सिकोड़ दे रहा है। हम लोग क्या करते हैं, जब जब समस्या आती है तो अंदर की जगह बाहर भागना शुरू करते हैं कि शायद लोगों से हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले अभी एक हमने काउंसलिंग की, बहुत अच्छे पर्सन की काउंसलिंग की। रियल में जितनी क्वालिटीज़ हो सकती हैं उस पर्सन में वो सारी हैं। उसने हमको ऐसे उन्होंने बताया कि उन्होंने कितने ज्योतिष पंडितों को अपने बारे में पूछा और अपने बारे में जानकारी ली। आज आप मेरी एक बात हेडलाइन में नोट कर लीजिए, जिस दिन आप ज्योतिष पंडित के चक्कर में आते हैं, आप समझ लेना अपना भविष्य गर्त में डालने जा रहे हैं, अपना भविष्य गर्त में डालने जा रहे हैं। क्योंकि ज्योतिष पंडितों का कभी भी ना तो वो पूरा मूल्यांकन करते हैं आपका, वो बस उसी समय आप जैसा जो कुछ है बस उसी में आपको कुछ चीज़ें, आपकी स्टार्स जहाँ बैठे हैं उसको देख लेंगे, कुछ अभी जो स्टार्स की स्थिति है हमारी यूनिवर्स से उसको देख लेंगे, बस प्रिडिक्ट कर देंगे। आपका क्या है कि आपने चीज़ें आपकी थोड़ी समस्या में है या समाधान में है तो आपको वो चीज़ें ठीक लगने लगेंगी। आप कभी उनसे देखना कि वो कभी आपको सॉलिड कोई भी चीज़ उनकी ऐसी नहीं निकलेगी जो कि वो ये कह दें कि इस दिन ये घटना घटेगी और घट जाए। आप एक ऐसी कोई भी लेकर आप बता दो कि जिस दिन कोई ज्योतिष पंडित ये कह दे कि ये घटना घटेगी और घट जाए। मोदी जी का जब अभी ये वाला चुनाव हो रहा था उसमें कोई शायद ऐसे बड़े से बड़े, क्योंकि पीएम जैसी हस्ती, कोई ऐसे एस्ट्रोलॉजर नहीं थे जिन्होंने सबने ना कहा 400 पार। याद है किसी को देखा था सबने? अगर थोड़ा सा भी आइडिया हो एक बार सर्च कर लेना, क्योंकि हमको बहुत डीप में चीज़ों को देखने की आदत है, अगर मन हुआ तो, नहीं तो कोई बात नहीं। और सबकी भविष्यवाणी गलत निकल गई। अब ये देखो कि मोदी जी के अपने स्टार्स और उनका व्यक्तित्व इतना प्रखर था कि जो लोग कभी कल्पना नहीं कर रहे थे, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू, वो लोग ओपन ऑफर इसलिए लेकर आए थे उनके पास क्योंकि जब उनकी सरकारें गिरी थी तो मोदी जी ने उनको हार्डली सपोर्ट किया था जनता। ठीक, तो ये उनका व्यक्तित्व का पार्ट था। बाकी 240 में सिमट गई थी पूरी चीज़ें अयोध्या जैसे मंदिर बनने के बाद। ये इसलिए कि जीवन को बड़ा ओपन हार्ट ओपन माइंड देखना है कि ज्योतिष यहाँ फेल हो जा रहा है तो फिर और ज्योतिष कहाँ कहाँ सक्सेस हो रहा है। तो ज्योतिष की पंडितों की बातें अभी आप रील्स देखते हुए, ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ये कर लो तो ऐसा हो, आपको कभी लगता है अगर इनके इतने उपाय कर लो तो आप पागल हो जाओगे? ठीक, वो रील्स है, उन्हें तो अपना कुछ ऐड करना है। लोगों को क्या है, बस शॉर्टकट मिल जाए, 1 करोड़ मिल जाएगा तो 1 करोड़ अगर मिल रहा हो तो क्लास स्टार्ट होने वाली हो, आप क्लास बाद में देखो, पहले 1 करोड़ का देख कर सोचो, पहले एक रील देख ली, इसके बाद ज्वाइन करेंगे। ठीक, तो ये क्या है, क्योंकि हमारी जो चाहत है ना वो बार बार शॉर्टकट में जाती है। और कभी ध्यान से देखो, इस दुनिया में शॉर्टकट कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला शॉर्टकट। तो क्या है, ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, किसके बारे में, कछुए के बारे में, तो ये इसलिए कि पहले, और दूसरी बात बता दें, एस्ट्रोलॉजी क्या है, एक तपस्या का अंग है। एस्ट्रोलॉजी क्या है, एक तपस्या का अंग है। और जहाँ कोई तपस्या की जाती है वहाँ पर कभी भी मूल्य निर्धारित नहीं किया जाता।
जहाँ कोई साधना की जाती है, आप इस समय एस्ट्रोलॉजर्स को आप देखिए, कुछ भी है पहले वो फीस का उनका लगा हुआ है। आपको लगता है उन्हें यही नहीं पता है कि यदि सामने वाला जो आया है इसके पास रुपए भी हैं कि नहीं है, फीस उनकी पहले निर्धारित है। तो जब आपका इतना भी लेवल नहीं है कि सामने वाले के पास क्या है क्या नहीं है, तो फिर एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा बिलीव करने से आप अपने जीवन को पूरी तरह से गलत दिशा में ले जा सकते हैं। इसलिए पूरे ध्यान के साथ जब जब कुछ समझ में ना आए तो अपनी चीज़ों को प्रॉपर लिखिए, एक पेन उठाइए, एक पेपर उठाइए, अपनी समस्याओं को देखिए, अपने कैलिबर को देखिए, फिर मैच करिए कि मेरे जीवन में वे कौन कौन सी कमियां हैं जिसके कारण ये समस्या बार बार आ रही है मेरे पास, वो देखें। फिर उसके बाद अच्छे से प्राणायाम करिए और प्राणायाम करके आपको एक अपने आप उस डिसीजन में पहुंच जाएंगे जिसकी आपको नीड है। क्योंकि ये क्या है, सॉलिड चीज़ें हमने यूनिवर्सिटी में बड़ा ओपन हार्ट ओपन माइंड चीज़ों को देखा है, ऐसा मतलब चीज़ें देखी हैं। अगर उन पर्सन ने बोला है कि कल इस व्यक्ति की 8 बजे ये व्यक्ति शरीर छोड़ेगा और उन मतलब वो व्यक्ति इतने दिनों से सालों से दुखी परेशान है अपने शरीर को छोड़ने के लिए कि घर वाले रो रो कर कह रहे हैं कि अब कुछ आप कृपा कर दो कि ये माता जी अपना शरीर अब इनका छूट जाए। तो वो टाइम दे रहे हैं कि आप 7 बजे, 2 लोगों का है एग्जैक्ट हमें नहीं पता, 7:08 है या 8:07 है एग्जैक्ट टाइम कल सुबह का, और उसी टाइम में शरीर छोड़ दें। ठीक, ये घटना ऐसे घटेगी। और फिर उन्हीं से हमने एक और चीज़ सीखी कि एक बार और एक प्रिडिक्शन था जो एस्ट्रोलॉजी का आ रहा था कि यूनिवर्सिटी में ये घटना होगी तो इसमें इस टाइम पे ये काम ना किया जाए। फिर वहाँ पर एक पर्सन है जो कि शायद ऑल इंडिया में कुछ लोगों में से एक वो भी होंगे जिनको प्राणिक हीलिंग आती है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनकी बात को पूरा सुना जो चीज़ें थी, फिर उन्होंने क्या किया कि पूरी तरीके से प्राणिक हीलिंग प्राणायाम करके अपने कार्य को बढ़ाया। यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट ओपन होना था, काम किया। फिर उन्होंने जब वो सब काम ओके हो गया तो उन्होंने पूछा कि आपने कहा था कि ये चीज़ बहुत प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में अभी ना करें। तो उनका एक और आंसर था जिसको ध्यान से सब सुनेंगे। उन्होंने बोला कि जब आप एकाग्र चित्त होकर कोई भी पुरुषार्थ करते हैं तटस्थ होकर, तो आपका प्रारब्ध, खराब से खराब प्रारब्ध भी आपका रास्ता छोड़ देता है। खराब से खराब प्रारब्ध भी आपका रास्ता छोड़ देता है। तो एस्ट्रोलॉजी क्या है, एक छोटा सा पार्ट हो सकती है पर सॉल्यूशन नहीं हो सकती है। क्या हो सकती, पार्ट हो सकती है छोटा सा, लेकिन आपके जीवन का बड़ा सॉल्यूशन नहीं हो सकती है। तो ये क्या है, ये हम लोग किसको देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये सब पढ़ किस लिए रहे हैं, ताकि हमारे जीवन में कहाँ सुधार की आवश्यकता है। तो कछुए की चीज़ क्या बता रही है कि जब जब हमारे पास समस्याएं हैं, सबसे पहले अपने आप को सिकोड़ना है और अपना असेसमेंट करना, अपने आप को इवेल्युएट करना है कि समस्याओं के कारण क्या है। अगर तरतीब प्रारब्ध है तो भी मौन का सहारा ले लें, क्योंकि तरतीब प्रारब्ध है तो जैसे एक समय बाद वो चीज़ हट जाएगी, चीज़ें फिर नॉर्मल आ जाएंगी, तो हम उसका सहारा लें। और ये लग रहा है कि बार बार जीवन में एक ही समस्या घट रही है, तो फिर क्या करें, अपनी आदतों को ध्यान से देखें कि कहाँ हमें अपनी आदत सुधारनी है। तो ये क्या है, ये हमें कछुए से एक सीख मिल रही। और दूसरा, अब ये सब कुछ कछुआ कर क्यों ले रहा है, अब चलो अब पूरी कहानी इतनी देर से हम सुना रहे हैं, कछुआ ये सब करने में समर्थ क्यों है कि कोई भी परिस्थिति में अपने आप को, अपने सारे अंगों को सिकोड़ ले रहा है, फिर अपना जैसे परिस्थिति ठीक हुई फिर अपने पैरों को, हाथ को बाहर निकाल ले रहा है। बोलेंगे रश्मि? क्योंकि उसका प्राण स्तर बहुत उच्च होता है तो वो पहले से ही महसूस कर लेता है। वेरी गुड। अब ये भी क्या, ये आधा आंसर आया, इसको पूरा कर दे, हाफ था। वो एक श्वास कितनी देर में लेता है, 10-10 मिनट में एक एक श्वास लेता है। तो जिसकी जितनी गहरी श्वास हो गई है उतना उसका मन स्थिर हो गया है। आप कभी बैठो, 20 सेकेंड श्वास को अगर होल्ड कर लो आप, तो आपके जो थॉट प्रोसेसिंग है वो स्लो डाउन हो जाएगी, धीरे हो जाएगी। और जब कोई व्यक्ति 10 मिनट, अभी कुछ रिसर्चेज हुई हैं, एक लोगों का वर्क चल रहा है, केवल आप एक चीज़ सीख लें, अगर आपको अपने सभी शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्त होना है तो 10 मिनट आप प्राण को रोक लें, बस
उन्होंने सीधा है, कोई प्राणायाम की आवश्यकता नहीं है। कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, सब जगह यूनिवर्सिटीज़ में ये रिसर्चेस चल रही हैं कि केवल आप 10 मिनट के लिए एक बार ही श्वास रोकें। अब आपको किसी भी तरह के ना प्राणायाम की ज़रूरत है, ना आसन की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ठीक, तो ये क्या है, ये वो चीज़ें हैं जो हमें सीधा सीधा, तो जितना भी हम अपने जीवन में सुधार करेंगे वहाँ पे हमें किसकी आवश्यकता है, प्राणायाम की आवश्यकता है। और आप जिस दिन प्राणायाम के मैजिक को समझ जाएंगे, आप देखना आपको जीवन में कितना भी संकट आ गया हो, कितनी भी विषम परिस्थिति आ गई हो, आप एकदम से लगे कि अभी हम इस चीज़ से अब हमें बाहर ही आना है, थोड़ी बहुत दुखी देर परेशान हो, या तो एकदम से चुभ जाए कि हमें बाहर आने का तरीका पता है, नहीं तो कुछ आप 10 मिनट से आधे घंटे पूरी कंसंट्रेशन के साथ डीप ब्रीदिंग कर लो। और उस समय आप अगर ये सोच लो ना कि इस व्यक्ति से हमें अब कोई सहारा नहीं लेना है, या इस टाइम पर ही हमें अपने लिए कुछ ढूंढ लेना है काम, या कुछ जो भी आपको सोल्यूशन चाहिए, आप देखना आधे घंटे में ही आपको सोल्यूशन दिख जाएगा। लेकिन ये सब होता कब है, जब हम पूरी तरीके से प्राणों के तल पर खड़े हो जाते हैं, आर या पार। ठीक, अब इसका अभ्यास हम डेली कर रहे हैं तो डेली में भी आपको इतना एक सामर्थ्य आ ही जाएगा कि जब जब समस्याएं अच्छी नहीं दिख रही हैं या समाधान नहीं दिख रहे हैं, तो आपको जैसे ही समझ में आएगा कि कहीं मेरा प्राणायाम ब्रेक हो रहा है। क्योंकि हमने अपने जीवन में बहुत लोगों के ऊपर काम किया, अपने ऊपर किया, बहुत बार देख लिया। जब जब आपके जीवन में बहुत डिस्टर्बेंसेस आ रहे हो, आप समझ लेना प्राणायाम की शक्ति कम हो रही है, प्राण शक्ति कमज़ोर हो रही है। और जैसे ही आप प्राण शक्ति को फिर से बढ़ाएंगे, आप देखना वही लोग रहेंगे, वही परिस्थितियाँ रहेंगी और सारे सोल्यूशन दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक, तो ये क्या है, ये कछुए से हम लोग सीख रहे हैं कि जितना प्राणायाम अच्छे ढंग से प्राण शक्ति को मजबूत करेंगे और श्वास के रिदम को स्लो करते जाएंगे, उतना मन नियंत्रण में होगा। और मन का संतुलन ही हमारा स्थित प्रज्ञ है। अब मन का संतुलन कहाँ बिठा रहे हैं, बॉडी और माइंड, या बॉडी माइंड सोल तीनों कहते हैं, तीनों के बीच में। क्योंकि माइंड कहाँ पर आ रहा है, बीच में आ रहा है, सोल से भी कनेक्टेड है और बॉडी से भी कनेक्टेड है। और सोल हमारी कैसे काम करेगी उस पर भी माइंड का वर्क चल रहा है, और बॉडी हमारी कैसे काम करेगी उस पर भी माइंड का वर्क चल रहा है। जो जितनी हमारी साइकोलॉजी है वो क्या बता रही है कि जो माइंड है हमारा, हम शब्दों से झूठ बोल सकते हैं, विचारों के लेवल पे हम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन शरीर हमारा कभी झूठ नहीं बोलता है। अब इसको कैसे बोले, जब जब आप देखेंगे कुछ लोगों को कि आप परेशान हैं, आपको फेस से लग रहा परेशान है, उससे पूछेंगे वो क्या कहेगा, नहीं नहीं कोई बात नहीं। कई बार आप देखेंगे कि व्यक्ति थका हुआ है, आप पूछेंगे आप थके हुए हैं, वो कहेगा नहीं, शरीर दिख रहा है। मतलब विचारों से आप छुपा सकते हैं चीज़ों को, आपका शरीर कभी झूठ नहीं बोलता है। तो शरीर झूठ नहीं बोल रहा है, वो किसके आधार पर झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि मन का जो जितना भी इम्पैक्ट फैक्टर है, जो कुछ भी मन का प्रभाव है, कई बार आप देखेंगे कोई व्यक्ति कह नहीं रहा कि हम खुश हैं, लेकिन आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते हैं ये व्यक्ति बहुत खुश है। ठीक, और कई बार वो व्यक्ति बिल्कुल अच्छे से सब कुछ काम कर रहा है, पर आपकी बॉडी लैंग्वेज उसकी देखकर आप समझ जाएंगे या तो ये चालाकी कर रहा है या तो कोई डिस्टर्बेंस है, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है। और आपके सामने वो कुछ नहीं कर रहा है, ना आपसे कुछ कह रहा है ना कुछ, लेकिन आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ पा रहे हैं। इसका मतलब मन कितना स्ट्रांग है कि उसका इम्पैक्ट फैक्टर डायरेक्ट बॉडी पर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हम कैसे इसको कंट्रोल में ले सकते हैं कि अपना प्राण शक्ति को मजबूत करके हम मन को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। और कभी इफ बट हो जाए तो हमें ही पता हो कि सारे सुधार हमारे पास हैं। और जब जब आपकी प्राण शक्ति बहुत मजबूत होगी, आप जिस व्यक्ति से मिलने का आह्वान करेंगे, हमें ऐसे लोगों से मिलना हो जाए, हमें ऐसे काम हमारे जीवन में घट जाएं, ऐसी चीज़ें हम चाहते हैं, आप देखेंगे वो प्राण शक्ति के माध्यम से मिलती है। वो कभी कोई एस्ट्रोलॉजर, आपको क्या लगता है, आप जितने भगवान की पूजा करते हैं, बहुत कुछ चढ़ाते रहो, उस चढ़ाने से कई गुना अधिक प्रभाव पड़ता है प्राण शक्ति का। आप चढ़ाएंगे 3 महीने, प्राण शक्ति के माध्यम से 1 दिन में आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है, ये हम कछुए को अपने जीवन में देख रहे हैं कि हमारे जीवन में कछुआ प्राण शक्ति के माध्यम से कैसे हमारे मन के बीच में एक बैलेंस बनाता है, जो कि स्थित प्रज्ञ का एक उदाहरण है। फिर नेक्स्ट है विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते।
मीन्स इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुषों के भी केवल विषय तो निवृत्त ही हो जाते हैं। इंद्रियों के द्वारा जो विषय को ग्रहण नहीं करते हैं तो ऐसे पुरुषों के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती है। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। मतलब जैसे ही हमने स्थित प्रज्ञ पुरुष कौन है, जिसकी सारी आसक्ति किसमें चली गई, परमात्मा में। मतलब हमने एक बात सीधा सीधा समझ ली कि हम प्रकृति के नियमों के साथ जुड़ेंगे। ठीक, परमात्मा से आसक्ति क्या है, परमात्मा के अनुसार चलना। फिर परमात्मा का साक्षात्कार करके उससे भी निवृत्त हो गए। सबसे पहले हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी थी, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात क्या थी, संप्रज्ञा का मीन्स होता है जहाँ प्रज्ञा जीवित है, उसका नाम है संप्रज्ञात समाधि। ठीक, असंप्रज्ञात का मीन्स क्या है, जहाँ प्रज्ञा अब नहीं है। मतलब जब हमने ज्ञान से भी वैराग्य कर दिया, विवेक से भी वैराग्य कर दिया। मतलब आत्म साक्षात्कार स्थित प्रज्ञ मोक्ष को पाने के लिए एक बार अंतिम शिखर पर आने से पहले हम ज्ञान से भी वैराग्य लेते हैं। तो आज जो स्थित प्रज्ञ लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए हमने सारे ज्ञान से भी वैराग्य प्राप्त कर लिया। तो क्या है कि अब हमने जब इस स्थिति में आ गए तो ना हमें अब अच्छे से कुछ की आकांक्षा है, ना बुरे का भय है। ना अच्छे की आकांक्षा है, ना बुरे का भय। अभी हम लोगों के साथ दिक्कत क्या है, अच्छे की आकांक्षा है और बुरे का भय है। और इससे बाहर आने के लिए प्राणायाम उसका सबसे सशक्त माध्यम है। योग में अगर प्राणायाम को आप हटा दो तो कुछ नहीं बचेगा, और योग में प्राणायाम को रख दो। अभी क्या हो रहा है, कुछ लोगों को पता नहीं, या तो वो क्या कर रहे हैं, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। अरे एक बार ये तो समझो कि प्राण को हम समझ पा रहे हैं, श्वास हम कहाँ तक ले रहे हैं, श्वास हम कैसे छोड़ रहे हैं, यहाँ पर स्थित नहीं हो रहे हैं। 5 मिनट ये भी कर लिया, 5 मिनट ये भी कर लिया, मेरा अपना बस चले तो बस सीधा 1 घंटे बिठा दे बस। या तो श्वास लो गहरे और छोड़ो, मतलब एक ही कुछ करो, बहुत सारी चीज़ें ना करो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को करने में कभी आप एक जगह कॉन्सेंट्रेट, मतलब हम ही योग करने जा रहे हैं और हम ही बार बार चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, तो हम स्थित कहाँ हो रहे हैं। किसी एक स्थिति में तो आए कि जब हम पूरे कॉन्सेंट्रेट हो जाएं। तो प्राणायाम क्या है, कंसंट्रेशन का नाम है, ना कि बार बार वेरिएशन को हमें चेंज करना है कि अभी ये किया, अभी ये किया। क्योंकि जितने आप चेंजेस लाते हैं योग में, उतना आपकी बॉडी तो थोड़ा रेस्टिंग मोड में आ सकती है, बॉडी को तो रेस्ट मिल सकता है, लेकिन माइंड में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फिर यततो यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि माथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात्कार लेते। मतलब प्रमथन का मीन्स हो गया कि जो एक मथना होता है, प्रमथन मीन्स और एक्सेस में चले गए, तो इंद्रियां क्या है, अच्छे से अच्छे पुरुष भी हों, आसक्ति का नाश न होने के कारण क्या होगा, बुद्धिमान पुरुष का भी मन क्या होगा, भटक जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना, आसक्ति का नाश होने का मतलब ये नहीं है कि हमें संसार छोड़ देना है, कपड़े पहनना छोड़ देना है, खाना खाना छोड़ देना है, केवल उससे डिटैच्ड होना है। मतलब भोजन कर लिया तो अब भोजन जो भी बचा है वो जिसकी ज़रूरत हो वो उसके लिए छोड़ दिया गया। घर में हम रह रहे हैं, घर को साफ सफाई रखेंगे, सुंदर बनाएंगे, बट ये घर मेरा नहीं है, ये ध्यान में रखना है। सदुपयोग पूरा करेंगे, लेकिन घर ये किसी और का कल था, कल भी किसी और का हो जाएगा। ये ज्ञान हमने यहीं से अर्जित किया है, इसको ईमानदारी से देंगे। इससे हमें क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो दूसरा मैटर है, पहले ईमानदारी से देंगे। और इसमें कुछ बचाने और छुपाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञान पूरी यूनिवर्स में भरा हुआ है। हम नहीं देंगे तो कोई दूसरा कहीं से ले लेगा, और कोई हमारा सब कुछ ले सकता है, लेकिन हमारा पोटेंशियल कभी नहीं चुरा सकता है। इस बात को जितना जितना हम ध्यान में रखेंगे, उतना उतना हम दुखों से बच जाएंगे। अभी तो हमें कितने बार, अभी एक सर्वे हुआ, आज ही उस पर बात हो रही थी, 3 घंटे हम लोग बातचीत करते रहे, बस एक लैब का पार्ट था वो, कि आप जब बहुत लोगों से मिलते हैं
बहुत जल्दी जल्दी लोगों से रिलेशनशिप मेंटेन करने की सोचते हैं, आपको लगता है इससे भी मिल लें, इससे भी बातें कर लें, इससे भी कर लें, तो आप ये समझ लेना। और एक व्यक्ति है जो ना तो इतना कर पा रहा है, ना इतना करने में सेटिस्फाइड हो रहा है, तो कभी आप ये नहीं सोचना कि जो लोग बार बार सब चीज़ों में अटैच्ड होते जा रहे हैं, सबसे कनेक्ट होते जा रहे हैं, तो ये बहुत सुखी लोग हैं, ये बहुत घबराए हुए लोग हैं, ये बहुत घबराए हुए लोग हैं। जब आपको हर क्षण लगे ये भी ये भी ये भी ये भी, तो आप समझ लेना अंदर बहुत फियर है आपके। जब आपको कुछ काम करने के बाद एक टाइम पूरे दिन में कहीं तो ऐसा लगे कि अब विराम, बस हमें इतना करना है, अब पूर्णाहुति, ये भी हमें कंफर्म होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा, अब हम लोग बात करें, अगर हम लोग किसी बड़े की बात कर ले, मोदी जी की बात उठा ले, तो मोदी जी उन साधारण लोगों में से नहीं है। वो अपने आप में बहुत सफिशिएंट, जो एक एनफ पीस चाहिए होती है ना, वो सब के बाद अब वो कहीं भी जा रहे हैं, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन हम लोग उन चीज़ों में नहीं आते, या तो हम उसी के लिए बने हों। तो हमें ये भी ध्यान रखना कि सारे काम करने के बाद क्या हम इतना फील कर पाते हैं कोई भी समय, जो हमें लगे कि दुनिया की सारी चीज़ों से हमने कुछ देर के लिए विराम लिया है। सोने से पहले कहीं तो ऐसा वक्त आता हो, अगर कहीं ऐसा नहीं आ रहा है तो ये भी मान लेना। इसका जो भी हम लोग थोड़ी देर पहले एक रिसर्च का पार्ट चल रहा था, उसमें देखा कि अभी तक क्या हम लोगों के जीवन में कोई इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हुई हैं। कितनी ऐसी इच्छाएं जो हमारे जीवन में पूरी हुई हैं, जब हमने ईश्वर से चाहा वो हमारी इच्छाएं पूरी हुई, लेकिन वो पूरी हो गई और आज जो इच्छा पूरी नहीं हुई है, तो हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आज हम अधूरे हैं। इसका मतलब आज की इच्छा पूरी होने के बावजूद भी एक नई आवश्यकता आएगी और वो फिर हमें एक कन्फ्लिक्ट दे देगी। तो फिर हम क्या करें कि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सही दिमाग का, दिल का यूज़ करके उसको एक दिशा निर्धारित करें, उसको एक दिशा दें, डायरेक्शन दें, और जो अब तक हो गया है उसको धन्यवाद दें, और आज की समस्या को भी वैसे ही समझें कि जैसे ईश्वर ने अब तक मेरी बहुत सारी इच्छाएं पूरी की, फिर भी ये समस्या आई है, ऐसे ये पूरी हो जाएगी तब भी कोई समस्या आएगी। क्योंकि जीवन को पहले ठीक ठीक समझना पड़ेगा। अगर ठीक ठीक नहीं समझा हमने, तो हर बार हमें यही समस्या, यही समाधान। इसका मतलब पूरे जीवन हम इसी के पीछे घूमते रहेंगे। एक बार तो एक्सेप्ट कर लें कि समस्या और समाधान हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें क्या करना है, इससे ऊपर उठकर जीना है कि कोई भी समस्या आएगी नए स्वरूप को लेकर आएगी, फिर हम समाधान करेंगे, और समाधान करने के बाद फिर एक नई समस्या आ जाएगी। तो ये जीवन का एक सर्कल है, जैसे दिन और रात डेली आ रहे हैं, वैसे ही समस्या और समाधान आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, ओवर ना अटैच्ड होना है, ना डिटैच्ड होना है, कुछ भी नहीं करना, बस समस्या समाधान के एक सर्कल को माइंड सेटअप करके ले चलना है। और क्या करना है, अटैच्ड किससे होना है, अपने प्राणायाम से, ताकि हमारा मन संतुलन में रहे। हमारा मन संतुलन में रहेगा तो समस्याएं यही रहेंगी, समाधान हर बार नए रूप में आएंगे, मिलेंगे, और हम फिर आगे बढ़ जाएंगे। फिर नेक्स्ट है इसी में, तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्परा वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। मीन्स इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त, समाहित चित्त किसके लिए आया था हमारा, संप्रज्ञात समाधि के लिए। समाहित चित्त क्या है, संप्रज्ञात समाधि। इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ, मेरे पारायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। इंद्रियां वश में कैसे होंगी, जब मन हमारा वश में होगा, और मन वश में कब होगा, जब हमारा प्राण वश में होगा। ठीक, बिल्कुल एक सर्कल चल रहा है। ध्यायेतो विषयान पुंसा संगस्तेषु पजायते संगात् संजायते कामात् क्रोधो भिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। अब ये हम लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं, जो आपके सिलेबस में भी आए, वो पेपर में भी आ चुके हैं। उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है। पहले क्या होगा, पहले हम चिंतन करेंगे किसी चीज़ का, फिर चिंतन से क्या होगी, उस विषय में आसक्ति हो जाएगी, फिर आसक्ति से उन विषयों की फिर हमें कामना मतलब जरूरत महसूस होगी। कामना का मतलब है वो हमारी ज़रूरत है।
फिर क्या होगा कि कामना में यदि विघ्न पड़े तो क्या होगा, क्रोध उत्पन्न होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, ये उसमें पूछा जाता है क्वेश्चन में कि सबसे पहले क्या घटना घटती है। तो सबसे पहले क्या होगा कि विषयों में आसक्ति होगी, ठीक। फिर आसक्ति से कामना उत्पन्न होगी। पहले विषयों में आसक्ति होगी, आसक्ति में से फिर हमारी कामना उत्पन्न होगी, मतलब वो चीज़ अब हमें मिल जाए, ठीक। मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसी बुक के बारे में सोचते हैं, तो मान लो हमें वो बुक के बारे में लगातार हमने कुछ चिंतन किया, चिंतन करते करते हमें लगा कि ऐसा करें कि ये बुक हमें ही मिल जाए। आसक्ति कैसे हुई, अब आसक्ति हुई, उसके बारे में विचार हुआ, अब हमें लगा कि वो हमें ही मिल जाए, मतलब उसकी कामना उत्पन्न हुई कि वो हमें प्राप्त हो जाए। अब वो बुक हमें नहीं मिली तो क्या होगा, हमें क्रोध उत्पन्न हो गया। क्रोध का मतलब किसी और को मिल गई, हमें नहीं मिल पाई वो चीज़, तो हमें क्रोध उत्पन्न हुआ। ये जीवन के हर चीज़ों में ऐड कर सकते हैं। तो अब जब क्रोध उत्पन्न होगा तो क्या होगा फिर आगे, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् तो स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। क्रोध में आदमी की बुद्धि काम नहीं करती है, ठीक है। क्रोध में व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करती है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। जब मूढ़ भाव हो गया, बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो क्या होगा, जो हमारी स्मृति है, सोचने समझने की जो शक्ति है, वो क्या होगी, वहाँ पे भ्रम उत्पन्न हो जाएगा, सही गलत, गलत सही दिखने लगेगा। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाएगा, और बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। बोलते हैं ना, इनकी बुद्धि ही खराब है। बुद्धि खराब होने का मतलब हो गया कि अब अपने इनको अपने व्यक्तित्व का अब कोई ज्ञान नहीं रहा कि इन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या उचित है इनके लिए और क्या अनुचित है इनके लिए। तो पहले क्या हुआ, विषयों में आसक्ति, फिर आसक्ति से कामना उत्पन्न हुई, फिर कामना में यदि कोई हमें कामना पूर्ति नहीं हुई तो क्या होगा, क्रोध उत्पन्न होगा। क्रोध उत्पन्न होगा तो हमारी बुद्धि किसमें, जो क्रोध में हमारी बुद्धि मूर्ता में परिवर्तित हो जाती है, हमारी विवेक रहते ही नहीं है वहाँ पर। फिर जब मूर्ता उत्पन्न होगी तो क्या होगा, स्मृति का मतलब सही और गलत का। अब जो स्मृति, मान लो कि हमें आप मेरे सामने हैं और हम आपका हमेशा सम्मान करते हैं, अब हमारी स्मृति काम नहीं करेगी क्योंकि मेरी कामना पूरी नहीं हुई है, तो अब आपको हम कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। ये स्मृति का मतलब, स्मृति में क्या था कि आपका हम हमेशा सम्मान करते थे, लेकिन मेरी कामना पूरी नहीं हुई है, तो क्रोध से बुद्धि काम नहीं कर रही है, और बुद्धि काम ना करने से क्या चल रहा है कि अब हम में जो सम्मान आपका करते थे, आज मेरी एक कामना पूरी ना होने के कारण अब हम आपको के साथ गलत व्यवहार भी कर देंगे, जो शब्द नहीं बोलने चाहिए वो भी आपको बोल देंगे। और जब ऐसी स्थिति आ जाए, बुद्धि स्मृति में भी भ्रम हो जाए, स्मृति में भ्रम हो जाएगा, तो अब बुद्धि क्या है, पूरी तरीके से बुद्धि ने अपना काम करना छोड़ दिया है। और जैसे बुद्धि ने अपना काम करना छोड़ दिया, व्यक्ति किसके कारण सम्मान पाता है इस दुनिया में, अपनी बुद्धि के कारण। बीरबल की कहानी सबने सुनी है। एक राजा के दरबार में भी बड़ी से बड़ी कठिनाई आ जाए और कहा जाता बीरबल फिर समस्या का समाधान ढूंढ लेते, कि राजा को भी ये चुनना पड़ा अकबर को कि वो अपनी पत्नी को प्रायोरिटी दे कि बीरबल को दे। अपने आप में कितनी बड़ी बात है, वो मुस्लिम राजा है, वो हिंदू एक सेनापति बनाया वहाँ जाकर। तो ये क्या है कि केवल बुद्धि एक ऐसी चीज़ है जो हमें कहीं से कहीं बिठा सकती है जाकर, और बुद्धि गिर जाए तो आप कहाँ से ऊपर से बिल्कुल नीचे आ सकते हैं। बोलेंगे सीमा में? दीदी यहाँ पे ये शब्द आया है मूढ़ भाव, ये क्या होता है? मूढ़ का मतलब होता है जब हमारी बुद्धि बिल्कुल काम ना करे, ठीक। बोलते ना ये मूढ़ हो गए। मूढ़ शब्द हम लोग ने कहाँ पढ़ा था, जो 3 गुण पढ़े थे उसमें मूढ़ कहाँ आया था? ब्लैंक हो जाना मतलब है ये। ब्लैंक हो जाए तब तो बहुत अच्छा है, ब्लैंक होना तो बहुत अपने आप में अच्छी बात है। मूढ़ का मतलब होता है, हाँ, मूढ़ का मतलब होता है जब हमारी बुद्धि ठिकाने ना हो, जिसको बोलते हैं, ठीक, उसे बोलते हैं मूढ़। हम लोग ने तमोगुण में मूढ़ शब्द सुना है, ठीक है। तमोगुणी लोग क्या होते हैं? तमोगुणी लोग जड़ बुद्धि हो जाते हैं। अब जड़ एक सतोगुण से जड़ में आ रहा है, एक ऐसे ही जड़ आ रहा है, ठीक है। जैसे हमने कई बार उदाहरण भी दिया
कि आप जो मंदिर के बाहर लोग बैठते हैं, आप उनको दुनिया की अच्छी से अच्छे कपड़े देकर आना, अच्छे से अच्छे बर्तन देकर आना, और आप देखना दूसरे दिन उन्हीं कपड़ों में वो लोग निकलेंगे। इसका मतलब ये मूड है, मूर्ता और जड़ता है। मतलब उन्हें अगर ईश्वर दे भी दे तो उन्हें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और उनके कभी उनसे बात करिए, पूछिए। तो हमने कुछ चीज़ें घर पे देखी अपने। एक बार एक इंटरव्यू रिपोर्टर्स आए थे, उन लोगों ने पूछा, मायावती का स्कीम थी तो उन लोगों को घर दिए गए थे, तो उन लोगों ने बताया कि उन्होंने या तो घर बेच दिए अपने, या तो किराए पर उठा दिए। तो उनसे उस समय हो गए करीब 20 साल, क्या 25 साल के करीब, जब मायावती जी की सरकार थी यूपी में। तो उनसे पूछा गया उन लोगों से, तो उन्होंने कहा कि हमें साफ जगह में हमारा दम घुटता है। साफ जगह में रिपोर्टर्स वो है आए हुए थे, उन्होंने कहा साफ जगह में हमारा दम घुटता है, शांति में हमारा दम घुटता है। हमें जब खराब खराब शब्द बोले जाते हैं, दिन भर बोलते, चीज़ें गलत गलत होती हैं, तो हम लगता है हम यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, पर शांति में लगता है हमारे प्राण छूट जाएंगे, ठीक। और सफाई में लगता है कि हम नहीं रह पाएंगे। अब समझ में है कि चीज़ें कई इससे बोलते हैं, इसीलिए चीज़ों को जानना समझना जरूरी। ये नहीं है कि कई बार लोग चाहते ही नहीं है। अब यहाँ आप क्या कर सकते हैं, नारद जी की कथा आती है, वो एक ऐसे व्यक्ति से के पास बार बार जाते थे कि कब भगवान का नाम जपोगे। एक ऐसी योनि प्राप्त हुई कि जो ये है 12 अवतार, जिसे हम लोग पिग सुअर बोलते हैं, उस योनि में वो पहुंच गया पर्सन। अब वो उस नाली में पड़े हैं। नारद जी फिर मतलब नारद जी को इतनी चिंता, उनका अब देख ले, अब इनके पास का चिंतन करने के लिए समय। नारद जी ने कहा कि अब बताओ कि अब क्या भगवान जी का चिंतन करने का मन है, भगवान के प्रति भक्ति करने का मन है। तो अंतिम जो 12 उसमें जो नाली में पड़े थे, उन्होंने कहा नारद जी से, क्या और कोई दुनिया में नहीं मिला, मेरे ही पीछे पड़ गए वो। उनको इस बार गुस्सा आ गई। उन्होंने कहा कि अभी हमारे कहते छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी हमको उनका ध्यान देना है, और मेरे ही पीछे पड़ गए, और दुनिया में जाओ किसी के पास, ठीक है। इसलिए जब हमें अच्छा सीखने का मन करने लगे तो ईश्वर को 1000 हाथों से धन्यवाद देना कि ये बड़ी ईश्वर की अनुकंपा है, वरना अच्छा जानने और सीखने का मन ही नहीं होता है। तो ये भी एक ईश्वर की, बस अब क्या है कि हम इससे एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पीछे जाने में रखा कुछ भी नहीं है। शरीर वैसे ही छूटेगा, संसार वैसे ही छूटेगा। अब इसको अगर हम समझदारी से देख लें कि बस सदुपयोग करने वाली चीज़ों को ध्यान में रखें, बाकी प्राणायाम कर करके अगर अपना भाग्य नहीं बदल पाए तो दुनिया में भाग्य तो कोई नहीं बदलेगा, ठीक। अगर प्राण शक्ति बहुत मजबूत हो गई तो आपको जैसे लोगों की आवश्यकता है वो लोग आपके घर पर, आपके फ़ोन के माध्यम से, आपके कैसे भी माध्यम से जुड़ जाएंगे। और आपकी प्राण शक्ति मजबूत नहीं है तो आप ज्योतिष पंडितों के आगे दिन भर हाथ दिखाओ जाकर, हर दिन उनकी फीस पड़ेगी और हर दिन वो आपको भटकाएंगे। आज ये ग्रह खराब है, कल वो ग्रह खराब है। अभी आपको एक ऐसा उदाहरण दें, वो मेरा ही उदाहरण है। कुछ दिन पहले, अभी कुछ ही दिन पहले, मुश्किल से 1 महीने भी हो गया होगा, 1 महीने, ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस थी, परिस्थितियाँ, कि हमें भी लगा, एक बार हिल गया दिमाग मेरा चीज़ों से। हमने ऐसे, वो जानते हैं तो ऐसे बात हो रही थी नॉर्मल सी, किसी कारण से बात हो रही थी। उन्होंने एकदम से अपना, मतलब उनको लगा कि इनको बहुत प्रेम से लेते, सम्मान से लेते, उन्होंने मेरी चीज़ों को बोला। उनका देखो आपके ना 9 के 9 ग्रह खराब है, इसलिए ऐसा घट रहा है। थोड़ी देर तो हम कुछ नहीं बोले, क्योंकि रिसर्चर माइंड है, पहले थोड़ा देर चुप हो जाते हैं फिर कुछ सोचेंगे। उतने टाइम ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के 2 घंटे बाद हमने उनको मैसेज किया। हमने कहा जिसके 9 के 9 ग्रह खराब होते हैं उसकी कंडीशन सुनिए। मेरे हाथ पैर बिल्कुल ठीक है, घर पे छत है, खाना हमने बिल्कुल सही खाया है, और इतना दिमाग काम कर रहा है कि हमारे अर्निंग सोर्सेज चल रहे हैं। थोड़े बंद हुए हैं पर कुछ परमानेंट चल रहे हैं। और भी हमने कुछ चीज़ें बोली, अभी वो सब यहाँ नहीं बोलेंगे। उस दिन हमने एक चीज़ सोची, हमने कहा कि कितना आसान है 9 के 9 ग्रह खराब होना। 9 के 9 ग्रह तो उनके भी नहीं खराब होते हैं जिनके हाथ पैर कट जाते हैं, ठीक है। तो पहले अपने आप को, इतना दुख, कितना भी दुखी हो जाओ लेकिन अपने आप का होश मत खो।
कम से कम कुछ मूल्यांकन तो करो कि ये इसने कह दिया 9 के 9 ग्रह खराब हैं और ये करना वो करना। फिर दिमाग में आया, फिर हमने सोचा कुछ नहीं करेंगे, प्राणायाम ठीक से नहीं कर रहे थे, उसको सही करें अपना। ठीक है, तो ये आपको इसलिए बताया क्योंकि आप अभी सोच भी नहीं पाओगे हम किन लोगों से मिलना जुलना है, कैसा है। लेकिन ये चीज़ें वहाँ आती हैं तो हम जैसे लोग ये तो को अलर्ट हो जाते हैं। सामान्य लोग तो बस इन्हीं में अगर थोड़ा चीज़ें गड़बड़ है तो उनका मन दुखी परेशान हो जाएगा। तो ये क्या है, ये इसलिए बार बार क्योंकि मेरे पास जो काउंसलिंग कराने आते हैं ना लोग, वो जब दुनिया की सारी एस्ट्रोलॉजी से भटक कर भी आते हैं उसमें से, तब हम उनको बोलते हैं कि अगर आपने इतनी एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए तो आपको कुछ नहीं मिला तो आपने एक बार 2 बार के बाद फिर क्यों गए। तो कहते मैम लगता है शायद वो हो। तो हमने कहा इतने जब 1 2 3 हो गए तो 20 लोगों के पास जाने में आपके माइंड में कुछ आया नहीं कि 1 2 3 4 बढ़ते जा रहे हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। ठीक, तो ये इसलिए कि ये हम लोग जो स्थित प्रज्ञ पढ़ रहे हैं ना, अगर इसको ध्यान से पढ़ा तो अपने जीवन में अपना सुधार तो खुद ही करें और किसी के पास नहीं जाएंगे। जब जब समस्या आए तो केवल अपना असेसमेंट करेंगे, क्या इस स्थित प्रज्ञ के चैप्टर को पढ़ करके कहाँ मेरी कमी है, उसको प्राणायाम करके ठीक करेंगे बस। ठीक, क्योंकि JRF नेट हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना जीवन अगर बदल गया तो उससे बड़ा कुछ नहीं है। और फिर उसके साथ JRF बहुत सरल सी चीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं इसी में, तो ये वाले को इसको 62 और 63 इसको ब्रैकेट में ले लो। नेक्स्ट है, क्योंकि ये वाला ये जो 2 श्लोक है ना, ये हमारे जीवन को पूरा बनाते और बिगाड़ते हैं। ठीक, पूरी श्रीमद् भगवद गीता में केवल यही 2 वो श्लोक हैं जो पूरा हमारा जीवन या तो बना देंगे या तो बिगाड़ देंगे। फिर नेक्स्ट है, राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवैश्य विधेयात्मा प्रसादम दिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। मतलब राग और द्वेष से रहित, जिसके राग और द्वेष से रहित कौन होगा, जिसको समस्या और समाधान का चक्र समझ में आ जाएगा, जिसको समस्या और समाधान का चक्र समझ में आ जाएगा। दूसरा क्या है, जब आपके जीवन में समस्या होगी तो वही सामने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा, आप कुछ करने योग्य नहीं हैं, और जैसे ही आपके जीवन में समाधान होगा वही कहेगा आप सब कुछ करने योग्य हैं। ठीक, तो इस बात को अपने मन से ही एक्सेप्ट करो कि ये जीवन का चक्र है, इसमें सफलता हमें कहाँ ले जाएगी, असफलता हमें कहाँ ले जाएगी। प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो बुद्धि पर्यवतिष्ठिते। मीन्स अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती। राग द्वेष नहीं होगा तो व्यक्ति का मन शांत हो जाएगा। नास्ति बुद्धिर्युक्त से न चायुक्त से भावना न चाभावयतः शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती है और न उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती है, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती है और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिलता है। शांतस्य कुतम सुखा, मतलब जहाँ शांति नहीं है वहाँ सुख की कोई गुंजाइश नहीं है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुभिधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाम मीवाम्भस। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। मतलब मन हमारे कंट्रोल में नहीं है तो किसी न किसी डायरेक्शन में हम क्या होंगे, गिर जाएंगे। डायरेक्शन में नहीं, गलत दिशा में। तस्मादस्य महाबाहो निग्रहितानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थे व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर। निग्रह का मीन्स हो गया अलग बोलेंगे।
निग्रह की हुई है या उसके कंट्रोल में है, उसी की बुद्धि स्थिर है। तो इंद्रियों का राजा कौन है? मन है। मन को कौन कंट्रोल कर सकता है? प्राण कर सकता है, और वो उसका माध्यम प्राणायाम। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिन नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। एक तो इसका सामान्य अर्थ ले ले तो जितने साधक हैं हमारे, वो सब क्या करते हैं? सब रात्रि में साधना करते हैं। रात्रि का मतलब ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक है। सबसे अधिक साधनाएं कब की जाती हैं? 11 बजे से लेके 4 बजे तक या 3 बजे तक, जो सबसे श्रेष्ठ साधना है, ठीक। तो ये क्या है? ये साधनाओं के टाइम है। तो साधनाएं कब एकाग्रचित्त अवस्था में? जब सब लोग सोए हुए हैं, तब रात्रि में साधना की। दूसरा क्या है कि यहाँ जागरण, रात्रि का मतलब है कि संसार से डिटैच्ड होना, वो भी हमारा इससे अर्थ लिया जा रहा है। तो अब हम दोनों स्थितियों में देख लें कि रहें सबके साथ, बातचीत करें, कर्तव्य का पालन करें, लेकिन अटैच्ड कहाँ होना है? केवल अपने अस्तित्व, अपने परमात्मा से। वो हम लोग कई बार सोचते हैं ना कि हमारे बच्चे, अटैचमेंट की परिभाषा बच्चों से भी नहीं, हमारे जब शरीर से नहीं है, जो हमारा खुद का शरीर है, इसके भी दर्द को हमें अपनी आत्मा के अस्तित्व से अलग रखना पड़ता है। तो बच्चे तो इसका एक हिस्सा बनते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने में अपनी बात को नहीं समझेंगे, तब तक हमारे लिए सभी चीज़ें थोड़ी देर के लिए संतुलन दे सकती हैं, सामंजस्य दे सकती हैं, सहजता, शांति दे सकती हैं, पर कंटिन्यू कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, ठीक। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। 1-2 मिनट अगर अधिक हो जाए तो जिसको लीव करना लीव कर देंगे। आपूर्य माण मचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामे। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित ना करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की चाहने वाला नहीं। मतलब जैसे नदियों का जल क्या है? समुद्र में गिर जाता है, और समुद्र वैसे ही है जैसे वो पहले था। जितनी भी नदियों का गिर जाए और या ना गिरे, ऐसे ही जो अपने आप में प्रतिष्ठित आत्मनिष्ठ संत महापुरुष हैं, उनके पास कोई आ जाए और उनके पास से सब चले जाए, ठीक, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। उन संत का नाम हमको अभी याद नहीं है। जस्ट बॉम्बे में एक बार वो कहीं समुद्र की तरफ से कहीं वो सफ़र कर रहे थे पानी में, तो उन्होंने देखा कि पानी नाव में भर रहा है, ऐसा वातावरण बन गया कि नाव डूबेगी। तो उन्होंने क्या किया, उसमें 3 लोग और थे, उन्होंने बाहर से पानी हाथ से भर भर के नाव के अंदर डालना शुरू कर दिया। तो जो उनके साथ लोग बैठे थे, उन्होंने कहा कि गुरुजी ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा परमात्मा की ऐसी कृपा है कि नाव डूबने ही वाली है, ऐसा लग रहा है कि उनका मन है, तो एक काम करते कि हम भी थोड़ा सहयोग कर देते हैं। तो हम भी भर भर के डाल दे रहे हैं, कुछ तो कर ही दे कि नाव डूब ही जाएगी, तो हम भी इसमें परमात्मा को सहयोग दे दें। फिर थोड़ी देर के बाद जो वातावरण था वहाँ का वो थोड़ा नॉर्मल हो गया। तो उन्होंने अब क्या किया कि जो पानी नाव में था उसको बाहर करने लगे। तो उन लोगों ने फिर पूछा अब क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा अब परमात्मा की मर्जी दिख रही है कि तूफान शांत हो गया, अब पानी शांत हो रहा है, तो अब परमात्मा को सहयोग कर दो। तो पानी नाव से बाहर कर दिया। मतलब अगर डूबने में अच्छाई है तो वहाँ सहयोग कर दें, बचने में अच्छाई है तो वहाँ सहयोग कर दें। ये सब क्या है, कहने में कठिनाई लगती है, पर जीवन यही लोग जी सकते हैं। और जब जब हम चीज़ों को अपने लेवल पे पकड़ लेते हैं, बस समस्या वहीं उत्पन्न हो जाएगी। विहाय कामान्य सर्वान पुमाश्चरन्ति निस्पृह निर्ममो निरहंकारा सा शांतिम विगच्छति। ऐसा ब्राह्म्य स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्त विमुह गति स्थित्वा सामंत काले अपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में
स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता। पूरे श्रीमद् भगवद गीता का जो सार है वो स्थित प्रज्ञ है, पूरी श्रीमद् भगवद गीता का। तो इसलिए क्या करना है, इसको पूरे ढंग से एक बार रिवीजन करेंगे, और इसलिए भी करें कि अपने जीवन के लिए भी ये रिवीजन करना है, ठीक है। इसलिए ओम नीचे एक बार इसको पढ़ लें क्योंकि पूरा कंप्लीट हो रहा है ये। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्याय समाप्त। तो इसलिए अपने जीवन में हम लोगों के श्रीमद्भगवद्गीता का पाठ उतरे भी, कक्षा में भी काम है, JRF के भी काम है, ठीक है। चलिए, ओम शांति 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 सर्वारिष्ठर्षु शांतिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. चलिए, सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। नमस्ते।